हरिओम। सभी को स्नेह भरा प्रणाम। मैं योगाचार्य अनुराग चतुर्वेदी। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इसे हाइपरटेंशन भी कहा गया है। तो उच्च रक्तचाप क्यों होता है, इसका क्या कारण है? एक तो अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, अनुचित आहार विहार के साथ ही ऐसी भागम भाग जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति को स्ट्रेस है, टेंशन है। जब व्यक्ति टेंशन लेता है, स्ट्रेस लेता है, तो उसे उच्च रक्तचाप संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर जब भी हो, छोटी छोटी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा कि जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर का अनुभव हो, तब आपको क्या करना है। 150 कदम चहलकदमी करके धीरे से आप सुखासन में पालथी मारकर ऐसे बैठ जाएंगे और एक गिलास पानी में पूरा नींबू डालेंगे। अगर वो खट्टा है तो आधा नींबू आप डाल सकते हैं, ज़्यादा खट्टा है तो आधा नींबू आप डाल के निचोड़कर उस पानी को पिएंगे। तो इससे भी आपका बीपी कंट्रोल होता है। आपको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर यदि नमक का प्रयोग करना चाहें तो सेंधे नमक या काले नमक का प्रयोग करें, कम मात्रा में नमक का प्रयोग। तेल, मिर्च, मसाले, इस तरह के भोजन में मसालों का प्रयोग नहीं करना है। नशा, कोई भी नशा आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का नशा आपको नहीं करना है। चाय में भी निकोटीन, कॉफ़ी, कैफीन, इस तरीके के नशे से आपको बचना है। आपको ग्रीन टी अगर चाहे तो वो उपयोग में ला सकते हैं। तो और खाने में फाइबर की मात्रा ज़्यादा आपको खानी है। तेल, मैदा, इस तरीके के भोज्य पदार्थ आपको प्रयोग में नहीं लाने हैं। आपको सादा खाना खाना है जिसमें फाइबर की मात्रा, फलों में, जिन फलों में पोटेशियम हो, पोटेशियम की मात्रा हो, जैसे अनार है और केला है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, उन फलों को आपको डाइट में शामिल करना है। सलाद खूब खाना है, अंकुरित खाना है, दलिया का सेवन आप लोग करें, मोटे अनाज का प्रयोग करें, तो आप उच्च रक्तचाप से बच सकते हैं। अगर उचित दिनचर्या, उचित खान पान और थोड़ा सा योगाभ्यास आप करते हैं तो आप उच्च रक्तचाप से छुटकारा पा सकते हैं। और योगाभ्यास में मैं आपको कुछ प्राणायाम बता रहा हूँ। 2 प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पहला है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से मुद्रा बनाकर इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे और राइट के ऐसी मुद्रा बना के, विष्णु मुद्रा बनाकर हमें दाई नासिका को बंद करना है। बाई नासिका से श्वास लेना है, पूरी श्वास को अंदर भरना है, फिर दाई नासिका से छोड़ देना है। मन सहज रहेगा, आंखें बंद रहेंगी। फिर दाई नासिका से श्वास को भरना है, फिर बाई नासिका से छोड़ देना है। इस तरीके से आपको 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसमें क्या होता है, जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर प्राणवायु के रूप में प्रवेश होती है। एक एक कोश का, जो आपकी डेड सेल हो गई, वो रीजनरेट होती है। एक एक मृत कोश का कुछ जीवित करने लगती है। रोग भी ठीक होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद चलते हैं भ्रामरी प्राणायाम पे। 3 उंगलियों को आंखों पे रखना है, अंगूठे से कान बंद, 2 उंगलियां माथे पर, भौरे जैसी गुंजन करते हुए गहरी लंबी सांस को भरकर ये कम से कम आपको 10 आवृत्ति करना है। आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे इस तरह से। ये कम से कम 10 आवृत्ति, फिर 20 आवृत्ति। भ्रामरी प्राणायाम का जितना अधिक अभ्यास आप करें, उतना ही आपको हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ही लाभ होने वाला है।
तो ये थे अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। इसके साथ ही और भी कुछ योगासन प्राणायाम हैं। ये नियमित तौर पर अगर आप करते हैं तो आपका उच्च रक्तचाप निश्चित ही ठीक हो जाएगा, आपको दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। उच्च रक्तचाप के लिए मेन यदि जो भी उच्च रक्तचाप के लिए कारक है वो है कब्ज। यदि कब्ज के कारण रक्तचाप है आपको तो कब्ज को हमें दूर करना होगा। हमें कब्ज को दूर करने के लिए जॉगिंग टहल सकते हैं, तेज़ी से टहल सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, तो इसको दिनचर्या में शामिल करें। यदि पुरानी कब्ज हो गई है, बहुत पुरानी कब्ज है, तो प्राकृतिक चिकित्सा में कुछ ऐसी थेरेपी हैं जैसे एनिमा है। एनिमा के द्वारा कब्ज को, पेट को पूरा साफ किया जाता है, आंतों से मल को साफ किया जाता है और फिर आप उचित खान-पान, आहार विहार रखेंगे तो आपको कब्ज की परेशानी नहीं होगी और उच्च रक्तचाप आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उच्च रक्तचाप के लिए ये था सामान्य योगाभ्यास जिसको आपने समझा और सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।